पहला क्वेश्चन होता है कि डेयरी फार्मिंग क्यों करनी है। सबसे 10 पॉइंट है, सिंपल। पहला पॉइंट है प्रोजेक्ट रेशनल। जरूरत क्या है? एक बंदा रिक्शा चला रहा है, एक ने फैक्ट्री लगा ली है, एक ने बस चला ली है। क्या ऐसा हुआ है कि साल के बाद रिक्शा छोटा बच्चा दे दे, फैक्ट्री सूप ही है जी, बच्चा आ गया? नो, ओनली द डेयरी सेक्टर, जो कि साल के बाद बराबर रिप्लेसमेंट खड़ी कर देता है आपके पास, अगर आप उसको संभाल लें तो चले। उसके बाद दूसरा पॉइंट है फिजिबिलिटी प्लान। माजरत के साथ पाकिस्तान में डेयरी फार्मर हजरात परेशान क्यों हैं? उसका एक मेजर अलमिया ये है कि हम प्लानिंग के साथ नहीं चलते। जब भी आपने डेयरी फार्मिंग का बिजनेस करना है, सबसे पहले फिजिबिलिटी प्लान करें। कौन से जानवर रखने हैं, किस जगह पे रखने हैं, क्या लेना है, किधर देना है। सिंपल सी बात, ठीक है। जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं भी उसको भी समझ आने वाली। हो गया जी फिजिबिलिटी प्लान। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट अब सबसे पहला हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ साइट। किस जगह पे फार्म बनाएंगे? क्या उस फार्म पे बंदे आ सकेंगे, कंपनीज इन्वॉल्व हो सकेंगी? रोड जाता है, उस फार्म की साइट को सिलेक्ट करके आगे चले। सबसे अहम बात सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स। अभी इधर पंडाल में मुझसे एक साहब ने क्वेश्चन यही किया है कि कौन से जानवर रखें, क्या करेंगे? मेमे ले आए हैं बाहर से, उनको रखने के लिए कंस्ट्रक्शन नहीं है, शेड नहीं है, लोकल शेड्स हैं, सबसिस्टेंस लेवल फार्मिंग है, बाहर से एनिमल इंपोर्ट करके डंप कर दिए, साल 2 साल के बाद वाइंड अप करके घर को चले गए। यार डेयरी में तो कोई फायदा ही नहीं है। इस तरह के जो हमारे फार्मर हैं, सबसे पहले हमने उनको सेव करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कंपनीज अब इन्वॉल्व हो गई हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारी गुड लक है। सिलेक्शन हो गई जी, एनिमल ब्रीड आ गई, बाहर से आपने जानवर ले लिए। अब असल काम शुरू हुआ, एनिमल मैनेजमेंट। एनिमल मैनेजमेंट में कौन कौन से पॉइंट हैं? जनरल मैनेजमेंट, किस तरह से जानवर को रखना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, शेड कैसा होना चाहिए, डिज़ाइन। हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे करनी है उन जानवरों की। फीडिंग मैनेजमेंट, उनको खुराक क्या देनी है। रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट, रिप्रोडक्शन कैसे करनी है। टाइम चूँकि कम है इसलिए थोड़ा सा इसको मैं तेज़ी से लेके चलता हूँ। सबसे पहली बात, आपके पास जानवर आ गए, आपने शेड कंस्ट्रक्ट करना है। हाइट का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें। पहली बात, डायमेंशन का ख्याल रखें। हमेशा ईस्ट टू वेस्ट, मशरक से मगरब की सिमत रखें। फार्म को ऊंची रखें, कम से कम हाइट जो है वो 14 फीट रखें। और शेड को मॉडर्नाइज्ड फार्म में बनाएं। और हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट को कवर करने के लिए पंखे लगाएं, फोगर्स लगाएं। अगर बाहर के जानवर इंपोर्ट करके या क्रॉस खरीद के आप खड़े करके पाकिस्तानी हमारे देसी माहौल में रखेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इसके लिए क्या है कि आप उसके फैन लगा के, फोगर्स लगा के, उसके ग्रीन हाउस को ऊपर मेंटेन करें, फार्म की हाइट को बढ़ा के। तो जाहिर है चूँकि आप स्टूडेंट नहीं हैं, मैं तो प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ, तो मेरे लिए आसान है बोलना, आपके लिए समझना मुश्किल होगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप किसी भी तरह की कोई भी मशवरा फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ, नो प्रॉब्लम। अब आ गई जी फीडिंग मैनेजमेंट, आपने एनिमल को किस तरह से रखना है। अब हीट स्ट्रेस का यही काम नहीं है कि आपने पंखा लगा दिया, आपने फोगर चला दिया और एनिमल आपका कूल हो गया। नो, सबसे मेन काम है कि हीट स्ट्रेस के दिनों में आपने एनिमल को खुराक क्या देनी है। अब सबसे पहले अपने दिमाग में से पट्ठों को निकालें। मैं आम, चूँकि ज़्यादा फार्मर से लिंक रहता है, एक आम मिसाल सेट करता हूँ कि सानू ना खुशी दा ना गमी दा, दाती मोडिया दे तो पट्ठे लैन टुरे। ठीक है, क्यों? ना खुशी का पता है ना गमी का पता है, पट्ठे लेना काटना जरूरी काम समझ लिया। नो भाई, दुनिया में पट्ठे नहीं पड़ते। अब हमें बड़े हो जाना चाहिए, चेंज करना चाहिए, साइलेज पे शिफ्ट हो, हे पे शिफ्ट हो, हेलेज पे शिफ्ट हो। साइलेज अवेलेबल है, हे अवेलेबल है, हेलेज अवेलेबल है, मशीन्स अवेलेबल है, डिफरेंट कंपनीज काम कर रही हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट, रिसर्चर, डॉक्टर आपकी सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं।
उनसे फ़ायदा हासिल करें। तो उनसे मुस्तफ़ीद होने के लिए हमने जानवर के ड्राई मैटर को पूरा करना है। कम से कम 16 किलो का जो ड्राई मैटर है 3% ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से, सीधा हिसाब किताब 500 किलो की अगर गाय है तो 3% के हिसाब से आपने 15 किलोग्राम उसको ड्राई मैटर देना। उस 15 किलोग्राम ड्राई मैटर को आपने पूरा करना है अच्छी चीज़ों से। बहुत अच्छे जानवर ला के खड़े कर लिए, तो साहब से पूछा क्या कर रहे हैं, मैं जी फीड अपनी बना रहा। वो कैसे? बस मैं एक फार्मूला दोस्त को लिया सी, मैं वही कर रहा हूँ। नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ तो मैं पुर्जे ला के मशीन अपनी जोड़ के बनाऊंगा, नो, मुझे डेयरी सोल्यूशन के पास जाना पड़ेगा। क्यों? कि टाइम कम है, हमें जो भी साइंस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है उसको गेन करना पड़ेगा। तो ऐसी खुराक दें जो रेडिली फर्मेंटेड सोर्सेज हों कार्बोहाइड्रेट के, जल्दी जानवर को एनर्जी दे, उसमें फाइबर की रेशो कम से कम रखें ताकि हीट ऑफ इंक्रीमेंट, जो जानवर के ओजर के अंदर हीट पैदा हो रही है, वो कम हो। अगर वो कम होगी तो जानवर में हीट स्ट्रेस की कंडीशन नॉर्मलाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप आ जाए इससे आगे रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट। अगर हम गंदी खुराक देंगे, लोकल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे,